नमस्कार, मेरा नाम मोहित राज दुबे है। आपका स्वागत है 24 की चाल में। आज हम बात करेंगे दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह की आखिर अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर कहां से एंट्री हो गई। कांग्रेस के भीतर अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर घमासान जारी है और घमासान के बीच में दिग्विजय सिंह की अचानक एंट्री हो गई। दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे और अचानक हवाई जहाज के माध्यम से दिल्ली पहुंचते हैं। केसी वेणुगोपाल भी उनके साथ मौजूद होते हैं और वो दिल्ली पहुंचने के बाद बड़े नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं। और आज की बात करें तो दिग्विजय सिंह की करीब 1 घंटे से ज़्यादा की मीटिंग पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से हुई और पी चिदंबरम से बैठक करने के बाद दिग्विजय सिंह सीधे कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुँच जाते हैं और उसके बाद उनकी मुलाकात राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पवन बंसल से होती। करीब 20 मिनट की मीटिंग के बाद वो सीधे निर्वाचन ऑफिस जो कांग्रेस हेडक्वार्टर के भीतर है वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर जाके वो निर्वाचन पत्र प्राप्त करते हैं। 10 सीट निर्वाचन पत्र दिग्विजय सिंह लेकर गए हैं और अगर हम शशि थरूर की बात करें तो सिर्फ 7 ही सेट लेकर वो गए हैं। अगर 10 सेट दिग्विजय सिंह लेकर क्यों गए हैं अभी तक इस पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा इस पर अभी भी संशय कहीं ना कहीं बरकरार दिखाई दे रहा है। अशोक गहलोत का पहले नाम चल रहा था, लेकिन अशोक गहलोत के नाम पर उस वक्त जो है कह सकते हैं कि जो है बादल मंडराने लगा जब राजनीतिक संकट राजस्थान के भीतर गहरा गया। जब वहाँ पर मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाने की बात चल रही थी, लेकिन वहाँ पर स्वीकृति जो है अशोक गहलोत खेमे से नहीं आई। उसके बाद पार्टी आलाकमान 10 जनपद, आपको बता दें उसके ठीक सामने मैं खड़ा हूँ, और 10 जनपद से जो फरमान खासतौर पर जो आदेश जारी होता है अगर कोई नेता उसका पालन नहीं करता है तो खामियाजा तो उसे भुगतना ही पड़ता है। लेकिन सोनिया गांधी का लगातार ये कहना है कि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना चाहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि दिग्विजय सिंह की अचानक एंट्री आखिर कैसे हो गई, किस तरीके से होगी, क्योंकि अचानक गांधी परिवार के विश्वास पात्रों की जो लिस्ट है उसमें से दिग्विजय सिंह गायब थे। अचानक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होती है, रणनीति बनाई जाती है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, उसके संयोजक दिग्विजय सिंह को बना दिया जाता है और दिग्विजय सिंह संयोजक बन जाते हैं। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक शुरू हो जाती है। अभी केरल के आसपास ये यात्रा चल रही है। लगातार संयोजक की भूमिका में दिग्विजय सिंह उसमें दिखाई देते हैं और राहुल गांधी के साथ कदम ताल मिलाते हुए दिखाई देते हैं। और उस वक्त ये कहा जा रहा था कि गांधी परिवार से नज़दीकियाँ दिग्विजय सिंह की पहले की तुलना में अब जो है जो पहले कम हो गई थी, अब नज़दीकियाँ जो हैं अब वो बढ़ने लगी हैं। लिहाजा उसका परिणाम यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अचानक वो दिल्ली पहुँचते हैं। दिल्ली में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर उनकी भूमिका दिखाई दे रही है। हमने खुद दिग्विजय सिंह से बातचीत की थी, पहले उनका ये कहना था कि वो अध्यक्ष पद की रेस में नहीं है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ अशोक गहलोत प्रकरण के बाद कि दिग्विजय सिंह नामांकन पत्र लेने भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर दिल्ली पहुंच जाते हैं। चलिए, मैं आज अपना नामांकन फॉर्म लेने आया हूं और संभवतः कल भरूंगा। धन्यवाद। अभी भी सियासी घमासान अध्यक्ष पद को लेकर मचा हुआ है। अशोक गहलोत की मुलाकात सोनिया गांधी से है और उस मुलाकात के बाद ये माना जा रहा है कि कुछ न कुछ बड़ा जो है खुलासा हो सकता है। अभी भी अशोक गहलोत का नाम जो है अध्यक्ष पद को लेकर चल रहा है। अगर अशोक गहलोत मान जाते हैं, कुर्सी राजस्थान की छोड़ देते हैं और सोनिया गांधी की पसंद का कोई मुख्यमंत्री वहाँ पर बन जाता है तो निश्चित तौर पर अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की रेस में सामने आपको दिखाई देंगे। लेकिन अभी भी दिग्विजय सिंह जो 10 सीट लेकर गए हैं, ये कहा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह कहीं न कहीं पार्टी आलाकमान के मर्जी के साथ ही नामांकन पत्र भरने जा रहे हैं। अगर अशोक गहलोत नहीं आते तो दिग्विजय सिंह को भी मौका मिल सकता है 24 सालों के बाद गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष बनने का। इसके अलावा देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम चल रहा है, मुकुल वासनिक का भी नाम चल रहा है, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो सोनिया गांधी को करना है, राहुल गांधी को करना है, प्रियंका गांधी को करना है। अगर हम दिग्विजय सिंह के राजनीतिक जीवन के बारे में बात करें तो 10 सालों तक लगातार वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं। 2003 तक वो मुख्यमंत्री रहे। 1993 में मुख्यमंत्री बने थे। 10 सालों तक मुख्यमंत्री के उनके काल में तमाम ऐसे काम हुए थे मध्य प्रदेश के भीतर जिसको लेकर लोग याद भी करते हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी मध्य प्रदेश के भीतर बहुत ज़्यादा हो गई थी। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार आ गई थी। लगातार सवाल भी दिग्विजय सिंह की कार्यप्रणाली को लेकर उठे, लेकिन उसके बाद भी पार्टी आलाकमान का भरोसा दिग्विजय सिंह से डिगा नहीं। लगातार उनको जब वो राज्य की पॉलिटिक्स से बाहर हुए तो उनको सेंटर में लगातार राष्ट्रीय स्तर पर उनको लगातार मौका मिला। उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया, उनको तेलंगाना का, खासतौर पर आंध्र प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। तेलंगाना जब अलग हुआ था तभी दिग्विजय सिंह प्रभारी थे। यानी विश्वास पात्रों की जो सूची थी उसमें टॉप 5 की भूमिका में हमेशा दिग्विजय सिंह को देखा जा रहा था। लेकिन जब राहुल गांधी को खासतौर पर कांग्रेस में उनकी सक्रियता बढ़ी, उनकी भूमिका ज़्यादा बढ़ी, तो उस वक्त दिग्विजय सिंह बाहर हो गए थे। दिग्विजय सिंह बाहर चले गए थे, राज्यसभा सांसद बतौर राज्यसभा सांसद थे, लेकिन अचानक उनकी भूमिका भारत जोड़ो में जो है वो मजबूत दिखाई देने लगी और उसके बाद
दिग्विजय सिंह की भूमिका जो है अब आज के दौर में हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से, जिस कॉन्फिडेंस के साथ दिग्विजय सिंह कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंचे, उससे लग रहा था कि अब पार्टी कमान का जो उनका भरोसा है वो कहीं ना कहीं मजबूत होता है। दिखा रहे हैं 10 जनपद को, 10 के ऊपर लगातार देखिए का तांता लगा हुआ है, क्योंकि भी बरकरार है कि पार्टी की कमान 24 सालों के बाद गैर गांधी परिवार का कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो संभालने जा रहा है। आपको बता दें कि 1997 में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ था, सीताराम केसरी उस समय जीते थे, लेकिन उसके बाद जो है स्थितियां बदलने लगी। 98 में लोगों को लगने लगा कि सियासी जमीन को मजबूत करना है तो गांधी परिवार से ही किसी व्यक्ति को लाना होगा, लिहाजा गांधी परिवार से व्यक्ति को लाया गया और गांधी परिवार, सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी। 1998 में 2000 में चुनाव हुआ और उसके बाद अब तक चुनाव नहीं हो पाया है, यानी 22 सालों से कांग्रेस संगठन के भीतर कोई चुनाव नहीं हुआ है और अब एक नया इतिहास बनने जा रहा है। कांग्रेस आलाकमान के बाद यानी गांधी परिवार के बाद कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष बनने जा रहा है। क्या दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बनेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे या अशोक गहलोत बनेंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आज हम आपको बता रहे थे कि 24 की चाल में कितना बड़ा असर पड़ेगा। सोनिया गांधी के बाद गांधी परिवार के इतर कोई अध्यक्ष बनेगा तो उसकी भूमिका 2024 में किस रूप में, किस तरीके से होगी। हमारे सहयोगी संजय शर्मा के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ 18 दिल्ली।